हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप कैसे हो? अच्छे? तो मैं भी अच्छा। आज एक लेक्चर लेके आए हैं 12th क्लास फिजिक्स का, प्रत्यावर्ती धारा का। इस चैप्टर के अंदर हम इस लेवल का पढ़ाएंगे ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत न हो। अगर इस चैप्टर से आता है तो मेरा ये वादा है आपसे कि 100% आपका ये प्रश्न सही होगा। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। मैं तो वैसे ही बिजी रहता हूँ और आजकल थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा गले खराब की वजह से। और दूसरी थोड़ा आजकल क्या ना कि शादी वादी कुछ ज्यादा चल रही है, तो टाइम नहीं मिलता इतना। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 क्या है ये? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, धारा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और धारा किसे कहते हैं? आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और धारा होती है 2 प्रकार की। पहली दिष्ट धारा, कौन सी होती है बोलो? दिष्ट धारा। और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम। दिष्ट धारा होती है, ये होती है ये धारा समय के साथ नहीं बदलती। ऐसी धारा जो समय के साथ नहीं बदलती है दिष्ट धारा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो दिष्ट धारा के लिए मैं बोल लूं, ये है हमारे पास समय और ये धारा है, कौन सी है ये बोलो? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट है। ये समय के साथ नहीं बदलती है, यानी अभी भी इसका मान क्या बना हुआ है बोलो? इधर वाला प्लस तो नीचे वाला क्या होगा बोलो? माइनस। अभी भी इसका मान क्या बना हुआ है? प्लस। हाँ, मान कम ज्यादा हो सकता है, जैसे मान लो 2 एम्पियर से 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि -2 एम्पियर। अगर +2 एम्पियर चल रही है तो -2 एम्पियर नहीं आ रही। अगर माइनस में आएगा तो वो दिष्ट धारा नहीं कहलाएगी, फिर वो क्या कहलाएगी? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, या हो सकता है इसका ग्राफ ऐसे भी प्राप्त हो सकता है, सीधा भी प्राप्त हो सकता है, नियत भी हो सकती है दिष्ट धारा। ओके, चलो दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में मैं यहां लिख देता हूं, ये धारा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होती है। क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा। यानी ये जो धारा होगी ये समय के साथ आवर्ती रूप से क्या होती है बोलो? परिवर्तित होती है। ठीक है, ये धारा है हमारे पास, ध्यान से सुनना प्लीज बच्चों। यहां जो ये धारा है इसका आधा चक्कर कैसा होता है? धनात्मक का। और आधा चक्कर किसका होता है बोलो? ऋणात्मक का। इसलिए औसत धारा का जो मान होता है पूर्ण चक्कर के लिए वो कितना होगा? 0। कितना होगा बोलो? 0। कई बार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो यानी ये आवर्ती रूप से क्या हो रहा है? परिवर्तित। यानी आधा चक्कर प्लस, आधा चक्कर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ओके, ठीक है। अब मैं इसमें, ये तो देखो कॉमन चीजें है ना, यहां से प्रश्न बहुत रेयर केस में पूछते हैं, आता नहीं है। अब जो प्रश्न आएगा ना, अब देखो जरा, अब देखो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अब सुनो मेरी बात ध्यान से पहले। प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान का जो प्रश्न आएगा वो डेफिनेटली छोटा प्रश्न पूछते हैं। कैसा प्रश्न पूछते हैं बोलो? छोटा प्रश्न। और छोटा प्रश्न में डायरेक्टली पूछेंगे कि प्रथम धनात्मक अर्धचक्र के लिए औसत मान कितना होता है। ठीक है, प्रथम ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। या कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्र के लिए औसत मान कितना होता है। तो ये 3 प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, आपको याद होने चाहिए। ओके, पहले मैं समझा देता हूं कैसे करना है। ओके, इधर देखिए, ये समय है t, ये मूल बिंदु है। अच्छा, ये धारा है। ठीक है, देखिए पहले समय जो है यहां से यहां तक कि आधा चक्कर का समय हो गया T/2
और यहां से ये समय हो गया पूरा, कितना हो गया मूल बिंदु से t। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, ये प्रथम चक्कर है धनात्मक, ये प्रथम कैसा है ऋणात्मक। ठीक है, कई इसको ऐसे बोलते हैं द्वितीय ऋणात्मक अर्ध चक्कर के लिए या द्वितीय चक्कर के लिए औसत मान कितना होता है। ठीक है, पहला प्रश्न जरा ध्यान से देखना, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है। औसत मान देखो ध्यान से, आई, देखो इसको हम दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, हो सकता है इसको तीन फॉर्मेट में भी लिखते हैं, लेकिन दो फॉर्मेट में ज्यादा लिखते हैं इसको, टू फॉर्मेट्स में। बार लगा दो, ब्रैकेट बंद कर दो, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर है 0 to कहां तक है बोलो, ये t/2 तक इजकल टू 0.637 I0 होता है, और ये किस में आता है बोलो, प्लस में। बात समझ में आई क्या? क्या है, प्रथम धनात्मक अर्ध चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो होता है प्लस 0.637 I0। बात समझ में आई क्या? और दूसरा है क्या नाम है, प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होगा। देखो प्लस के लिए इतना है तो माइनस के लिए भी कितना आएगा, इतना। क्यों आया उसका मैं कारण बता देता हूं। आई बार और t/2 से कहां तक, कैपिटल टी तक लिमिट रखेंगे ना जो सोल्व करेंगे, तो माइनस में 0.637 क्या होगा बोलो, I0। अच्छा मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब जितना मान धनात्मक के लिए होगा उतना ही मान किसके लिए होगा, ऋणात्मक। तो कुल जब निकालेंगे धारा का मान तो कितना हो जाएगा बोलो, 0। जैसे मान लो ऊपर वाले का 2 है प्लस में, तो नीचे वाले कितना है माइनस का 2, दोनों को जोड़ेंगे फिर क्या आ गया 0। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन मैं यहां से लिख देता हूं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का पूर्ण चक्कर के लिए औसत मान कितना होगा, देखो आई बार और वो लिमिट 0 से कहां तक बोलो, पूरा चक्कर यहां से यहां तक लिमिट कितनी, 0 से कैपिटल टी, कितना होगा बोलो 0। समझ में आया कि नहीं आया बोलो, ये बातें समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, बात समझ में आई क्या? अच्छा एक बात मैं आपको क्लियर करा देता हूं मैं थोड़ा सा, ये इनकी है ना, कई बार डेरिवेशन मैंने तो आज तक देखा नहीं, कभी पूछ लेते एग्जाम में, पर डायरेक्ट पर्सन पूछेगा तो वो छोटे पर्सन पूछेगा। ठीक है, चले आगे, चले फटाफट चलते हैं। ठीक है, जिनको पोज करके देखना है वो देख सकता है। ठीक है, चलो जैसे जैसे एग्जाम आएगा बच्चों के बुखार, सिर दर्द, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। हाँ, चलो पढ़ाई करते रहिए, कोई टेंशन नहीं है एग्जाम की। दूसरा प्रश्न देखो, प्रत्यावर्ती परिपथ जो होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट जुड़े हुए होते हैं, जैसे शुद्ध प्रतिरोध जोड़ दिया, शुद्ध प्रेरकता या शुद्ध प्रेरक कुंडली जोड़ दी, या शुद्ध संधारित्र जोड़ देते हैं। उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता पर क्या प्रभाव पड़ता है, और मैं यहां से 100% कह सकता हूं एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। इधर देखिए, पहला क्या है, पहला लिख रहा हूं ध्यान से सुनना, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हो, ध्यान से सुनना, ये 3 एलिमेंट जोड़ेंगे इसमें,
इस वाले चैप्टर में जो प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर है, इसमें 3 विद्युत अवयव है। कौन कौन से? पहला आ गया आपका प्रतिरोध, दूसरा आ गया आपका प्रेरक कुंडली और तीसरा आ गया आपका कैपेसिटर यानी संधारित्र। इन तीनों को अलग अलग तरीके से प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जोड़ेंगे। उसके बाद में फिर इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे और चैप्टर लास्ट में आएगा ट्रांसफार्मर और चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है। और आज हम इस चैप्टर में जितने भी विद्युत अवयव हैं इनको अलग अलग जब जोड़ेंगे तो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे आपको। राइट, इधर देखिएगा। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या जुड़ा हुआ हो? बोलो, शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तो देखो, प्रतिरोध का साइन पता है ना आप लोगों को? ठीक है, तो ये क्या है? प्रतिरोध का साइन। ठीक है, जोड़ दिया भाई। अच्छा, ये प्रतिरोध है और ये प्रत्यावर्ती वोल्टा को लिखते हैं V = V0 sin ओमेगा। एक बात नोट कर लीजिए और इस बात की दिमाग में पुट बैठा लीजिए। क्या? जब भी आपको प्रत्यावर्ती वोल्टा से जोड़ोगे तो उसका प्रत्यावर्ती वोल्टा का जो तात्क्षणिक मान आएगा वो हमेशा आएगा V = V0 sin ओमेगा t। चाहे उसमें प्रतिरोध जोड़ो, चाहे प्रेरक कुंडली जोड़ो, चाहे संधारित्र जोड़ो, हमेशा प्रत्यावर्ती वोल्टा की जो तात्क्षणिक मान लिखोगे वोल्टा का, वो लिखोगे V = V0 sin ओमेगा t। ठीक है, चलो तो देखिए मैं ये लिख देता हूं, अब ध्यान से सुनना। प्रत्यावर्ती वोल्टा का तात्क्षणिक मान क्या होगा? बोलो, V = कितना आएगा? V0 sin ओमेगा t। आ गया बात? ठीक उसी प्रकार अब आपको पता है ये वोल्टा जब प्रतिरोध के सिरों पर जब विभवांतर उत्पन्न करेगी तो परिपथ में क्या प्रवाहित होगी? धारा। और धारा का मान कितना आएगा? देखो मैं डेरिवेशन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, है ना। डेरिवेशन आप कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, इस टॉपिक की डेरिवेशन नहीं है, वो करके बता दूंगा आपको। ठीक है, दूसरा क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, ये याद करना है, जब प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान का फॉर्मूला क्या होता है? हम लिखते हैं I बराबर में I0 sin ओमेगा t। इस फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना। अच्छा, मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे? जहां I0 जो है वो है प्रत्यावर्ती धारा का क्या है? बोलो, शिखर मान। हो सकता है मेरी हिंदी में मैं शुद्ध नहीं लिख पाऊं, कुछ बच्चे मुझे शुद्ध सिखाने की कोशिश करते हैं, पर मैं सीख रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है, चलो, शिखर मान। शिखर मान का मतलब होता है उच्चतम मान। लिख लो यहां पे, उच्चतम मान। ठीक है, और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है I0 और I0 किसके बराबर है? तो लिख लेना I0 बराबर में होता है V0 बटे में कैपिटल R। याद रखना है इसको, फॉर्मूले को, न्यूमेरिकल में काम आता है। यहां लिख लेना फॉर न्यूमेरिकल। बात समझ में आ रही है ना? मैं आपको इसमें एक कंप्लीट कराऊंगा, इसमें कुछ नहीं छोड़ेंगे, जो भी होगा जहां तक जाएगा चैप्टर कंप्लीट। I0 बराबर क्या होता है? V0 बटे में R। आप यहां लिख सकते हो V0 क्या है? प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टा का शिखर मान। R क्या है? प्रतिरोध। क्या है? बोलो, प्रतिरोध। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। एक बार मैं थोड़ा सा देख लेता हूं वीडियो कैसे चल रहा है। हाँ, क्या बात है, क्या औसम चल रहा है, बड़े मजे वाले चल रहा है, क्या बात है। चलो ठीक है, आगे आ जाइए जरा। अब क्या है, ये दोनों चीजें आ गई। अब आपको बताना है कलांतर। क्या बताना है? ध्यान से सुनना, क्या बताना है? बोलो, कलांतर। ठीक है, कलांतर जब बताओगे तो एक बात नोट कर लो। कलांतर में सबसे पहले लिखो प्रत्यावर्ती वोल्टा की कला कोण, उसके बाद में लिखो धारा की कला कोण,
और जो कलांतर होता है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता में से धारा को जब घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कलांतर। और कलांतर बोर्ड की परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न बहुत बार पूछ लेते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? चलो देखिए, चलो ये भी समझ में आया। तो कलांतर का मतलब क्या है, देखो ये जो दिखाई दे रहा है ये ओमेगा टी, ये साइन जो फलन है इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ओमेगा टी। ये है कला कोण। क्या है बोलो, इसे क्या बोला जाता है, कला। और क्या बोला जाता है बोलो, कोण। किसकी कला कोण है ये, किसकी कला कोण है ये, प्रत्यावर्ती वोल्टता की। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रत्यावर्ती वोल्टता V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी का कला, कला, अरे काल लिख दिया, काल बड़े क्या है यार, काल है? अरे यार फिर मैं काल लिख रहा हूं, मैं कला नहीं लिख पा रहा, क्या बात है। चलो, प्रत्यावर्ती वोल्टता V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी का कला कोण कितना है बोलो, कला कोण ओमेगा टी। समझ में आ रहा ना ये बात? अब कुछ बच्चे ना, क्या बताऊंगा आपको, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं वो बेचारे गुस्से हो जाएंगे। तो इसकी बोलो, अब प्रत्यावर्ती धारा का कला कोण कितना है, आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। क्या है, साइन फलन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ओमेगा टी, और ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का कला कोण। तो लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का कला कोण कितना है बोलो, ओमेगा टी। अब हमें क्या बताना है बोलो, कलांतर। और कलांतर होता है, कलांतर का मतलब प्रत्यावर्ती वोल्टता की कला में से प्रत्यावर्ती धारा की कला को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कलांतर। बात समझ में आई क्या? मैं लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं ताकि आगे मुझे लिखना ना पड़े। क्या, प्रत्यावर्ती वोल्टता का कला कोण माइनस में प्रत्यावर्ती धारा का कला कोण। ठीक है, तो देखिए कलांतर को हम लिखते हैं बोलो भाई फाई से, इक्वल टू प्रत्यावर्ती वोल्टता की कला कोण कितना है, ओमेगा टी, फिर माइनस में प्रत्यावर्ती धारा की कला कोण क्या है, ओमेगा टी, फाई बराबर बच्चों 0। इसका मतलब जब शुद्ध प्रतिरोध प्रत्यावर्ती परिपथ में जुड़ा हुआ होता है, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जब शुद्ध प्रतिरोध प्रत्यावर्ती परिपथ में जुड़ा हुआ होता है तो इस स्थिति में प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के मध्य कलांतर कितना होता है, 0। इसका मतलब दोनों की दिशाएं क्या है, एक। यदि मैं आगे चल रहा हूं तो जितने भी मेरे पीछे आएंगे वो सब मेरे साथ चलेंगे, पीछे पीछे चलेंगे। मैं अगर टर्न करता हूं तो सभी टर्न करेंगे, अगर मैं क्या बताऊं, कुछ नहीं कर रहा। चलो ठीक है, बात समझ में आई क्या? चलो यहां तक क्या हो जाना चाहिए, आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बनाएंगे ज्यावक्रीय ग्राफ और उसके बाद में बनाएंगे फेजर ग्राफ। ठीक है, और चैप्टर हलवा की तरह खत्म। ठीक है, चलो हटा दूं क्या? चलो पॉज कर लीजिए और देख लीजिए, मैं भी थोड़ा सा देख लेता हूं बैटरी कैसी चल रही है। कैसे देखूं यार, चलो यार राम भरोसे चल रहा है, मुझे तो देखनी नहीं आती है बैटरी कैसे देखते हैं। चलो अभी खत्म नहीं हुआ है, कभी सोचो खत्म हो गया, टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है भाई। टॉपिक खत्म होगा ना तब तो तुम फैन बन जाओगे, कहोगे क्या बात है यार, क्या पढ़ाया है। चलो इधर देखो, पढ़ा दिया। और अगला पॉइंट क्या है, अच्छा V का मान जब प्रतिरोध जुड़ा हुआ था V नोट साइन ओमेगा टी, और I बराबर क्या आया था, I नोट साइन
ओमेगा टी। ठीक है, कालांतर कितना आया था हमारे पास, फाई बराबर में कितना आया था, 0। लिख सकते हो, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता है तो इस स्थिति में वोल्टता और धारा के मध्य कालांतर कितना होता है, 0। लिख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे तरीके से प्रश्न को। अच्छा, अब क्या बताने वाला हूं मैं, ज्यावक्रीय फलन। ज्यावक्रीय फलन, ज्यावक्रीय किसके बीच में, ज्यावक्रीय फलन, ज्यावक्रीय फलन जो है उसका ग्राफ बनाना है, का ग्राफ। ठीक है, किसके बीच में, v और I के बीच में। ठीक है, बनाओ जरा जरा जरा। सबसे पहले ध्यान से सुन लो, पहले ये समय है, ये 0 है। सबसे पहले वोल्टा का बनाओगे भाई साहब। सर्किट में सबसे पहले कौन जुड़ा था, वोल्टा जुड़ी थी ना, तो वोल्टा का बनाओगे। बना दो, बन गया। अरे बना नहीं बना, चलिए तो बन गया, बने तो गाय, क्यों नहीं बनेगा। अच्छा, लिख दूं क्या मैं, क्या है ये बोलो, V नोट। क्या है, V नोट। ठीक है, अब जो धारा का बनाओगे, क्योंकि दोनों के कला कोण कैसे हैं, समान है, लेकिन वोल्टा आगे चलती है, धारा क्या चलती है, पीछे। घरों में भी वोल्टा आगे, धारा पीछे। अगर वोल्टा ज्यादा होती ना तो धारा नहीं आती, तार सारे चल जाते। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, कैसे, ठीक है, वाह, ऐसे कैसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे कैसे, ऐसे, कैसे दिखाना है इसको, अरे मेरे भाई इसको ऐसे दिखाओगे क्या, ये लो भाई, ठीक है, बन गया। और ये है मेरे पास I नोट, ग्राफ रेडी। ठीक है, समझ में आया क्या, अरे चलो फेजर ग्राफ से पता लग जाएगा। फेजर ग्राफ, फेजर ग्राफ जो होता है ना, वो जरा देखो, बिना ही पूछे कुछ नहीं करना, इधर तो लिख लेना एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है मूल बिंदु। देखो फेजर ग्राफ का एक कंडीशन होती है, और कंडीशन ये कहती है जो एक्स एक्स की जो डायरेक्शन है उसके साथ में हमेशा प्रत्यावर्ती वोल्टता का ग्राफ खींचिए। पहले क्या बोला है, समझ में आया, अरे नींद खोल लो, पड़े पड़े देख रहे हो वीडियो है ना, आराम से लेटे बैठे, हाँ क्या बात है। इस वीडियो में ये कहना चाहता हूं मैं कि आप अपने नोट्स खोलिए, उनको देखिए कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं और क्या आपने पढ़ा है और क्या सीखा, एनालिसिस कीजिए, थोड़ा सा दिमाग को एक्सटेंड कीजिए। ओके, देखिए एक्स एक्सिस है, इसकी वोल्टता के साथ में ग्राफ बनाना है। ठीक है, अरे यार ये हमारे भी है ना, पड़ोसियों के बच्चे आ जाते हैं और फिर क्या भाई यार से पहुंचते। चलो एक्स एक्सिस के साथ में वोल्टता का ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले खींच दे, खींच दिया मैंने, ये लिख दिया मैंने V नोट। इधर देख, है कितना बन रहा है कलाकोण, ओमेगा टी, लिख दिया मैंने ओमेगा टी। और ये भी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, वोल्टा और धारा के मध्य कलांतर कितना है, 0। इसका मतलब वोल्टा जिस डायरेक्शन में चली हुई है, धारा भी उसी डायरेक्शन में। ये लो I नॉट, क्योंकि दोनों का कलाकोण क्या है, सेम है, इसलिए दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, चलो इस चैप्टर में सॉरी इस टॉपिक में एक लास्ट टॉपिक बच गया, बस खत्म हो गया। क्या, देखो जरा, प्रतिरोध की आवर्ती पर निर्भरता। तो बच्चों कंडीशन है, प्रतिरोध जब भी जुड़ेगा आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो मैं लिख दूं क्या यहां पे, लिख लेना प्रतिरोध आवर्ती, आवर्ती में टी छोटी आती है या आवर्ती, प्रतिरोध आवर्ती पर निर्भर नहीं, अरे नहीं क्या पता, नहीं ही बड़ा पता नहीं करता है। ठीक है, अच्छा ग्राफ खींचे तो खींचो मेरे बच्चों, मेरे लड्डू गोपाल। क्या खींचूं मैं, क्या खींचूं, जैसे एक्स सी, तो ये R है, ये आवर्ती है, बोलो बच्चों F क्या होगा, सीधा निर्भर नहीं करता है। चैप्टर इज ओवर राइट नाउ।
तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का पहला टॉपिक प्रतिरोध वाला खत्म हो गया। प्रतिरोध में से जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे खत्म हो गए। समझ में आया क्या? अब आगे चलो पक्का। थोड़ा मैं वीडियो देख लूं क्या चल रहा है कि नहीं चल रहा, कभी बंद हो गया और मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ हाँ हो गया पता चला है ये क्या हुआ। ठीक है मैं देख लेता हूँ, तब तक आप देख लीजिए। चलो यार मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, फटाक देसी का ना, फटाक देसी बड़ी स्पीड से करूंगा मैं थोड़ा। यार क्या हो रहा है, टाइम बड़ा फास्ट हो रहा है। छाया पड़ रही होगी ना मेरी छाया छाया ऐसा नहीं क्या, छाया छाया नाम भी होता है ना किसी का। सही चल रहा है यहाँ से का ना, थोड़ा सा गड़बड़ सड़बड़ दिखाई दे रहा है सीखना। अरे यार ये लाइट आ रही है कुछ। चलो नेक्स्ट सेकंड। अरे पहला हो गया ना प्रतिरोध वाला, अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, फंसना नहीं चाहिए पर्सन। देखो पहले बता देता हूँ, ये पढ़ाने का कोई मतलब नहीं निकला। हाँ चलो हाँ, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकता या प्रेरक कुंडली जुड़ी, अरे जुड़ली नहीं जुड़ी हो मेरे भाई। अब तो बच्चे आते भी नहीं है स्कूल में, अब तो सब है ना सेल्फ स्टडी पे लग गए सब। बस आजकल ये क्या क्या पढ़ाते होंगे यार, बस सेल्फ स्टडी कर लिया ना बस। चलो ठीक है, अच्छा लगा मुझे सुन। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध क्या जुड़ा हुआ, प्रेरक या प्रेरक कुंडली। जोड़ तो जल्दी सी, क्या इतना टाइम नहीं है ना। लो बच्चे हंगामा कर रहे हैं भाई भयंकर तरीके से। ये पड़ोसियों के बच्चे आ जाते हैं, हमारे बच्चे हैं नहीं, अब क्या करें बच्चे कहां से गए। चलो अरे आई एम जस्ट किडिंग। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या हो, शुद्ध प्रेरकता हो, तो देखो उसको क्या बोला था मैंने, जब परिपथ वोल्टा को जोड़ोगे तो उसका तात्क्षणिक मान क्या लिखते हैं, जल्दी बोलो। V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी एन। ठीक है नो प्रॉब्लम। पहला प्रत्यावर्ती वोल्टा का तात्क्षणिक मान, ठीक है अरे यार शुरू मुझे ऐसी आ रही है क्या बातें करते हैं। ठीक है V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा क्या, जब ये वोल्टा जुड़ेगी इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा, सर्किट में क्या प्रवाहित हो जाएगी, धारा। उस धारा का नाम प्रत्यावर्ती। ठीक है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कितना होगा, I बराबर, ये नहीं पता सर, I बराबर I नॉट साइन, अब ब्रैकेट में ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। ये कैसे लिख दिया। अब यार ये क्या बताऊंगा आपको ना, इसकी डेरिवेशन करेंगे ना तब ये निकल के आएगा यार, बारिश से पहले निकल के नहीं आएगा ये, ठीक है ना। और यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो आप मुझे लिख के दे सकते हो कि मुझे ये प्रश्न नहीं आता है, तो मैं इसकी डेरिवेशन कल आपको करके दे दूंगा। ठीक है अब दोबारा बताता हूं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जब भी प्रेरक तो जुड़ा हुआ होगा प्रत्यावर्ती परिपथ में, तो हमेशा वोल्ट आगे चलती है, धारा क्या चलती है पीछे। क्यों? क्योंकि जो कुंडली है ना वो क्या है कि वोल्टा को बढ़ाती है, कुंडली वोल्टा को कंट्रोल करती है, ज्यादा करना है कम करना है। जैसे चौक कुंडली, चौक की ट्यूबलाइट आती है, एक छोटा सा चौक आता है, चौक कम ज्यादा कभी ऐसे करते चसबूच करती है, देखा होगा, मैं तो देखा, तुम देखा है क्या कभी ऐसे क्या बात है। चलो देखो जहां जहां क्या लिखूं मैं, जहां आई नोट क्या है बोलो, लिखवाया था थोड़ी देर पहले, बोल दिया प्रत्यावर्ती धारा का
शिखर मान, ठीक है। और इसका मान होता है, लिख लेना अब, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आई नोट बराबर वी नोट बटे में होता है एक्सएल। याद रखना है बच्चों, याद रखना है। क्या इसे बोला जाता है प्रेरणिक प्रतिघात। प्रेरणिक प्रतिघात को किससे लिखा जाता है? एक्सएल से। और ये है शिखर वोल्टा। ये क्या है बताइए? शिखर वोल्टा। बात समझ में आ रही क्या? अब मुझे ये बताइए, प्रेरणिक जो प्रतिघात होती है किसे कहते हैं? प्रेरणिक प्रतिघात जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ हो तो प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाली गई बाधा क्या कहलाता है? प्रेरणिक प्रतिघात। लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो, अब इसका जो मान होता है ना बच्चों, इसका मान एक्सएल बराबर होगा ओमेगा कैपिटल एल। एल क्या है? प्रेरक कुंडली का स्वप्रेरकत्व यानी स्वप्रेरकत्व। ओमेगा क्या है? कोणीय आवर्ती, ठीक है। सर ऐसा भी लिख सकते हो इसको, 2 पाई एफ और कैपिटल एल। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बोलो ना। लिख सकते हो सर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। बोलो होता है या नहीं होता है? और मैंने यहां लिख दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रही क्या बात? अब जो ये वाला मान यहां पुटअप करोगे तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो मैं एक साथ लिख देता हूं, यहां पे देखो मैंने क्या लिख दिया, फॉर न्यूमेरिकल। किसके लिए बात कर रहा हूं? न्यूमेरिकल। क्या आई नोट बराबर होगा वी नोट बटे में एक्सएल। इसको हम लिख सकते हैं वी नोट बटे में ओमेगा एफ। इसे लिख सकते हैं वी नोट बटे में 2 पाई एफ और कैपिटल एल। बच्चों यहां से एक न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, ठीक है। याद कर लेना इस फॉर्मूले को अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर क्वेश्चन कैसा भी हो चुटकी के साथ सोल्व होगा। एक्सएल प्रेरणिक प्रतिघात, ओमेगा घूर्णी आवर्ती, एल प्रेरक कुंडली, 2 पाई एक कांस्टेंट राशि, एफ फ्रीक्वेंसी आवर्ती, एल प्रेरकत्व और वी नोट क्या है? वोल्टा का शिखर मान। फॉर्मूला तैयार है आपकी, ठीक है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसके बाद में मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा है।